कहानी अधूरी मोहब्बत का आखिरी सफर। बहुत समय पहले एक छोटे से गांव में सूरज की सुनहरी किरणों के बीच बसा एक सुंदर तालाब था। उस तालाब के किनारे दो दोस्त सूरज और राधिका रहते थे। दोनों का बचपन उस गांव में खेलते कूदते बीता था। गांव की गलियों से लेकर तालाब के किनारे तक हर जगह उनकी हंसी और बातों की गूंज थी। सूरज और राधिका के बीच की दोस्ती धीरे धीरे गहरी मोहब्बत में बदल गई, पर दोनों ने कभी इसे खुलकर नहीं कहा। गांव की शांति में एक दिन हलचल मची। सूरज और राधिका को शहर में नौकरी मिल गई थी। अब वे दोनों गांव छोड़कर जाने वाले थे। गांव वालों के लिए यह खबर थोड़ी खुशी और थोड़ी उदासी लेकर आई। दोनों के माता पिता ने उन्हें अच्छे भविष्य की कामना के साथ विदा किया। सूरज और राधिका ने भी अपने सपनों की ओर बढ़ने का फैसला कर लिया। शहर में जीवन बिल्कुल अलग था। वहाँ की रफ्तार ने उन्हें बदल दिया था। अब गांव की शांति और तालाब का ठंडा पानी दूर की बात हो चुकी थी, लेकिन सूरज और राधिका का दिल अभी भी उस गांव के साथ बंधा हुआ था। वे अक्सर एक दूसरे से मिलते और अपने पुराने दिन याद करते। वे दोनों नौकरी में व्यस्त हो गए थे, लेकिन उनके दिल में कहीं न कहीं गांव लौटने की इच्छा बरकरार थी। कुछ सालों बाद दोनों को एक दिन अचानक गांव की बहुत याद आई। दोनों ने फैसला किया कि वे अब अपने गांव लौटेंगे, जहां उनके बचपन की सारी यादें थीं। सूरज और राधिका ने अलग अलग गाड़ियों में सफर करने का निर्णय लिया। वे दोनों एक ही दिन गांव पहुंचने वाले थे, लेकिन शायद किस्मत ने कुछ और ही सोच रखा था। सूरज की गाड़ी गांव के पास पहुंचते ही एक खतरनाक मोड़ पर पलट गई। हादसा इतना भयानक था कि सूरज ने वहीं आखिरी सांसें ली। गांव वालों ने जब सूरज के घर वालों को खबर दी, तो पूरा गांव शोक में डूब गया। राधिका भी सूरज के बिना अधूरी सी हो गई थी। जब उसे सूरज के हादसे के बारे में पता चला, तो उसका दिल टूट गया। वो सूरज से बेइंतहा मोहब्बत करती थी, लेकिन यह मोहब्बत अब अधूरी रह गई थी। वो इतनी सदमे में थी कि कुछ ही दिनों में उसकी तबीयत भी बिगड़ने लगी। और फिर एक दिन बिना कुछ कहे उसने भी दुनिया को अलविदा कह दिया। लेकिन उनकी कहानी यही खत्म नहीं हुई। गांव के लोग कहते हैं कि राधिका और सूरज की आत्माएं अब भी उस गांव में भटकती हैं। कई बार गांव वाले रात को सुनते हैं कि सूरज की आत्मा दौड़ती हुई तालाब की ओर जाती है, जैसे वह राधिका को ढूंढ रहा हो। और तालाब के किनारे एक धीमी हवा में राधिका की हंसी गूंजती है, जैसे वह सूरज का इंतजार कर रही हो। गांव में यह कहानी अब एक किस्सा बन चुकी है, लेकिन लोग अब भी विश्वास करते हैं कि सच्ची मोहब्बत कभी खत्म नहीं होती, चाहे जिंदगी हो या मौत। सूरज और राधिका की आत्माओं ने यह साबित कर दिया था कि प्यार इतना गहरा हो सकता है कि वह दोनों दुनियाओं के बीच सेतु का काम करता है। आज भी अगर कोई गांव में रात को उस तालाब के पास जाता है, तो उसे ऐसा लगता है जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसके चारों ओर है। गांव के बुजुर्ग कहते हैं कि यह वही आत्माएं हैं जो अब भी एक दूसरे की तलाश में हैं। कहानी ग्रामीण जीवन, प्रेम, कहानी ग्रामीण जीवन और आत्माओं की अमरता को दर्शाती है। और आत्माओं की अमरता को दर्शाती है। पसंद आई या किसी बदलाव की जरूरत है, तो मुझे बदलाव की जरूरत है तो मुझे बताएं।